हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए बहुत ही कमाल की वीडियो। ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। अभी 12th के लिए है। 70 नंबर को अगर पूरा चाहिए तो आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर आपको चैप्टर आपके लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सिर्फ आपको उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरी बुक पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप सभी चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं, अगर आपका नंबर सिर्फ उसी से आ जा रहा है, तो आपको पूरी बुक पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को में दिखाई गई जो चीज़ें हैं इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में 100% नंबर आ जाने वाला हो। तो मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ 100% स्टूडेंट्स कि अगर आपने इस वीडियो में दिखाई गई सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके एग्जाम में लगभग 60 से प्लस नंबर आएंगे। एग्जाम में आपके 60 प्लस से नंबर नहीं आए, जो मैं टॉपिक को बताने वाला हूँ इसे अगर पढ़ाए गए 60 प्लस नंबर नहीं आए, तो आप आके हमारे चैनल पे कमेंट करके आप में इस बारे में अपने क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ टॉप ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, जिससे आपके एग्जाम में थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे। तो लगभग आपकी 10 टॉपिक उसी टॉपिक से आ जाएंगे। अब आते हैं फिर अपने हम टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, तो हमें ये जो आपका गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेंगे, उसको आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं फिर हमारे अगले टॉपिक पे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है ये क्वेश्चन। अब आते हैं फिर अपने कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम तो आपको पता होगा, यह अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जिसके लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं 2 या 3 नंबर के आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सारी जितने मैं टॉपिक आपको दिखाने वाला हूँ बारी बारी से, आपके चैप्टर नंबर 1 से आपके अंतिम तक, यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं कहूँ ये इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनने वाले हैं, इन सारी चीज़ों इसका आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। विद्युत प्रवणता आपके एग्जाम में आ सकता है, लगभग 1 या 2 नंबर इसके अंतर्गत आ सकते हैं। हाँ, संधारित्र आपका ये जो टॉपिक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होता है, तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और धारा घनत्व ये इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर मैं आपको कहूँ लगभग 3 से 5 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं, तो आप व्हील स्टोन सेतु इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी बनने की विधि जो भी चीज़ें हैं, शायद आपको एग्जाम में फिगर भी बनाना पड़े। अगर आपको फिगर याद रहेगा तो आप फिगर वहाँ पर अच्छे से ड्रॉ जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप वहाँ फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ मैंने तो इसे नॉर्मली ड्रॉ किया, अगर आपने फिगर वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर दिया तो आपके एग्जाम में नंबर थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। अब आते हैं अपने सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको आप याद कर लीजिएगा। लॉरेंज का बल, बायोसेवर्ट का नियम। तो बायोसेवर्ट का नियम भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एम्पियर का परिपथी नियम, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही आता है। हाँ स्टूडेंट, क्योंकि आप बुक को नहीं पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये जो टॉपिक दे रहा हूँ, आप सिर्फ इसी टॉपिक को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए भंवर धाराएं, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, इसको भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास समय कम है, आपको पास पढ़ना नहीं, आपको बस समझना कुछ कीजिएगा। आप सारी चीज़ों को एक बार लिख कर आप लिख कर अगर याद करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी बन जाएगी और आप सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी जल्दी जल्दी। हाँ, अब आते हैं चोल कुंडली और वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा को पे आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। यह आपका वाटहीन धारा वाला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम अपने अगले वाले टॉपिक। तो हमारा अगला क्या टॉपिक हो जाता है कि विद्युत धारा जनित। तो विद्युत धारा जनित को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद क्या है, ट्रांसफार्मर और लेंस की क्षमता। ये जो देखिए ये क्वेश्चन आपके हैं, ये दोनों क्वेश्चन विद्युत धारा जनित और ट्रांसफार्मर, इन दोनों क्वेश्चन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वहाँ पर आपको इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा, तो आप इसकी चीज़ों को अच्छे से याद कीजिएगा। लेंस की क्षमता, क्रांति कोण, तो इस पर आपके न्यूमेरिकल बन जाने वाले हैं, तो इसके आप लगभग 2-4 न्यूमेरिकल लगा के घर से जाइएगा, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण रूप से रहे।
प्रकाश तंतु, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था और मैं आज को फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कार्य करेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न अति लघु या कहीं भी इसको आपके बारे में बन सकते हैं। अगर ये लघु में बनता है तो थोड़े इसमें क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको इसका निवारण, कारण, इसका जो फिगर है कैसे क्या है, आपको इसको सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ प्रकाश का विवर्तन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर प्रकाश का अपवर्तन, तरंगग्राम और प्रकाश विद्युत कार्यफलन, तो प्रकाश विद्युत कार्यफलन का जो फार्मूला है, उसके साथ जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कैसे इसे कार्य करता है। अब आते हैं हम जो आपको टॉप ट्रिक की बात बता रहे थे, जिससे आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाने वाला है। तो वो क्या टॉप ट्रिक है, वो आपका ये है कि अगर आप रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से डिटेल पढ़िएगा, मुश्किल से उसमें आपका आधा घंटा लगने वाला है। आधे घंटे में आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप इन दोनों टॉपिक पे बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर नाभिकीय संलयन, इसको भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। समस्थानिक संभारिक, इसमें आपको अंतर एग्जाम में आ सकता है कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर बता दीजिए, आ सकता है नहीं, ये मुझे लगता है इस बार आएगा ही। इसके बाद ऊर्जा बैंड, फोटो डायोड, इन टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके 3 से 5 नंबर बनने वाले, वो आपका है पीएन संधि। एन यहाँ पर स्मॉल में रहेगा। तो पीएन संधि आपके एग्जाम में अधिकांश रूप से पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो आपके लगभग 3 से 5 नंबर यहीं से बन जाने वाले हैं। तो इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकाली का परिपथ चित्र एवं कार्यविधि में, तो यहाँ पर आपको चित्र भी कहा गया है बनाने के लिए, ठीक है। या अगर आपको चित्र कहा गया है बनाने के लिए तो कुल मिला के इस पे 5 नंबर से या 3 नंबर से कम नहीं मिलने वाले। तो स्टूडेंट्स आपको बस इतने ही टॉपिक याद करने थे। अगर वो वीडियो अच्छी लगी तो इस बारे में आप में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही, किसी भी सब्जेक्ट में आपको समस्या आ रही, इस बारे में आप में कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, किसी सब्जेक्ट में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है इस बारे में आपने जरूर बताइएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग। और तो मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक से। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।